दोस्तों, इस वीडियो में लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे के कुछ प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेखपाल के लिए, यूपी पेट के लिए, यूपी ट्रिपल और भी यूपी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आज का बनिया कल का सेठ, तो थोड़े काम में अकड़ने वाले को आज का बनिया कल का सेठ कहते हैं। आप मियाँ गंगरू द्वारे दरवेश, स्वयं कंगाल दूसरे को क्या देगा, तो उसको आप मियाँ गंगरू द्वारे दरवेश कहते हैं। आगे देखेंगे, आपे के बाहर होना, अत्यंत क्रोधित होना, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुसीबत में पड़ना या फिर वास्तविक स्थिति का सामना करना, आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ावा देना, आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, आसमान के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, मतलब कमाया तो खाया नहीं तो भूखा, 8 बार 9 त्यौहार यानी कि मौज मस्ती के अधिक अवसर होना, आंचल पसारना यानी याचना करना, आँख फाड़ कर देखना यानी घूर घूर कर देखना, आँखों में चर्बी चढ़ना यानी अधिक घमंड होना, मधान्ध होना, ध्यान रखेंगे, आँखों से गिरना यानी सम्मान खो देना, आँखें पथरा जाना यानी कि आँखें थक जाना, आँख का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना, आँख चुराना यानी छिप जाना या फिर सामने न आना, आँख रखना यानी निगरानी करना, आँखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, आँखों में खून उतरना यानी अत्यधिक क्रोध करना, आँखें फेरना यानी उपेक्षा करना, आँखों का पानी गिरना यानी निर्लज होना, आँखों के आगे चिंगारी छूटना यानी कि मस्तिष्क पर धक्का या चोट लगने से चकाचौंध होना, आँखों पर रखना यानी कि सम्मानपूर्वक रखना, ध्यान रखेंगे, आँखों में सरसों फूलना यानी हरियाली हरियाली दिखाई देना, आँखों से लगाना यानी बहुत प्यार करना या श्रद्धा से सम्मान करना, आंधी के आम यानी अनायास सस्ते में मिल जाने वाली वस्तु, अंधेरे में तीर चलाना यानी अज्ञात में लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करना। दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में लोकोक्तियाँ या फिर मुहावरे आपको देखने को मिलेंगे और उसका आपको अर्थ पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इतिश्री कर देना यानी समाप्त कर देना, इधर उधर की हाँकना यानी व्यर्थ की बातें करना, इधर की उधर करना यानी कि लगाना बुझाना या फिर चुगली करना, इधर की दुनिया उधर होना यानी अनहोनी होना, इज्जत अपने हाथ होना यानी मर्यादा का वश में होना, इंद्र का अखाड़ा यानी विलासी समाज, इज्जत में बट्टा लगाना यानी प्रतिष्ठा खराब करना, इक नागिन अरु पंख लगाई यानी दोष पर दोष होना, इमली के पात पर बारात का डेरा यानी कि असंभव बात, ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कि किसी की दुष्टता या का करारा जवाब देना, ईमान बगल में दबाना यानी कि बेईमानी करना, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया यानी कि भाग्य की विचित्रता, उल्टा पासा पड़ना यानी कि विपरीत परिणाम निकलना, उड़ती चिड़िया पहचानना यानी कि रहस्य की बात तत्काल जान लेना, उर्वशी होना यानी प्रिय होना, 19-20 होना यानी लगभग एक समान होना, उतार चढ़ाव देखना यानी कि अनुभव प्राप्त करना, उतावला सो बावला यानी कि मूर्ख व्यक्ति जल्दबाजी में काम करते हैं, उंगली पर नाचना यानी वश में होना, उंगली उठाना यानी बदनामी करना, आरोप लगाना, उड़ती तीर लेना यानी कि अकारण मुसीबत मोल लेना, उधेड़ बुन में पड़ना यानी सोच विचार में
पड़ना। उल्टे मुंह गिरना यानी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए स्वयं नीचा दिखना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी अपना अपराध स्वीकार न कर आंखें दिखाना। उल्टी माला फेरना यानी अहित सोचना। उल्लू बोलना यानी कि उजाड़ होना। उल्टी गंगा बहाना यानी प्रतिकूल कार्य करना। ऊसर में बीज बोना यानी कि निष्फल कार्य करना। ऊसर बरसे तृण नहीं जाए यानी कि मूर्ख पर उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता। ऊधो का लेना न माधो का देना यानी कि सभी झमेलों से अलग रहना, किसी से कोई संबंध न रखना। ऊंची नीच सुनाना यानी भला बुरा कहना। ऊंची फेंकना यानी गप्पे मारना। ऊंचा सुनना यानी कम सुनना। ऊंचे नीचे पैर पड़ना यानी गलत कार्य होना। ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक ही लेखा यानी कि सभी की स्थिति समान। ऊंट किस करवट बैठे यानी कि परिणाम की संदिग्धता। ऊंट की गर्दन यानी कि ऊंची गर्दन। ऊंट बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना यानी कि शक्तिशाली की अनुचित बात का समर्थन करना। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे यानी कि बड़ा काम लुक छिप कर नहीं होता। एड़ी चोटी का पसीना एक करना यानी कठिन परिश्रम करना। एक पंथ दो काज यानी एक साथ दो लाभ प्राप्त करना। एक ही कहना यानी कि अनोखी या फिर विचित्र बात कहना। एड़ी से चोटी तक यानी सिर से पैर तक एड़ियाँ रगड़ना। सिफारिश के लिए चक्कर लगाना। एक एक नस पहचानना यानी कि सब कुछ समझना। एक घाटी का पानी पीना यानी कि एकता और सहनशीलता का होना। एक जान हजार अरमान यानी कि व्यक्ति की सारी आशाएं पूरी नहीं होती। एक टांग पर खड़ा रहना सदैव यानी कि तैयार रहना।